गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट यूपी के नए सीएम हैं। जितने विवाद योगी से जुड़े हैं उतने ही क्रिमिनल केसेस भी उनके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। उनके खिलाफ गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनका जिक्र उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने एफिडेविट में किया था। योगी के खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में आईपीसी की धारा 153A के तहत 2 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ वर्ग और धर्म विशेष के धार्मिक स्थान को अपमानित करने के आरोप में आईपीसी की धारा 295 के 2 मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ कृषि योग्य भूमि को विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने के इरादे से कार्य करने आदि का 1 मामला भी दर्ज है। यही नहीं, उनके खिलाफ आपराधिक धमकी का भी 1 मामला आईपीसी की धारा 506 के तहत दर्ज है। उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का एक संगीन मामला भी चल रहा है। आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगे के मामले में सजा से संबंधित 3 आरोप भी उन पर हैं। आईपीसी के खंड 148 के तहत उन पर घातक हथियारों से लैस दंगों से संबंधित होने के आरोप दर्ज हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 297 के तहत कब्रिस्तान में जबरन घुसने के 2 मामले हैं। आईपीसी की धारा 336 के तहत उन पर दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन को खतरे में डालने से संबंधित 1 मामला है, जबकि आईपीसी की धारा 149 का 1 मामला और उनके खिलाफ चल रहा है। आईपीसी की धारा 504 के तहत उन पर जानबूझकर शांति का उल्लंघन करने का आरोप दर्ज है। इसके अलावा आईपीसी के खंड 427 का 1 मामला भी उनके खिलाफ दर्ज है। आपको बता दें कि ये सभी मामले उन्हीं के द्वारा लोकसभा चुनाव में दिए गए एफिडेविट में दर्ज है। हालांकि कितने मामले इनमें से खत्म हुए या बंद हुए यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। बताते चले कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दंगों के दौरान एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद बिना प्रशासन की अनुमति के योगी ने शहर के बीचों बीच श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी और कानून का उल्लंघन किया था। इसके बाद उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी थी। उस वक्त आदित्यनाथ को सीआरपीसी की धारा 151A, 146, 147, 289, 506 के तहत जेल भेजा गया था। इसी दौरान उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में आग लगा दी, जिसमें कई यात्री बाल बाल बच गए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहती थी? अगर उन्हें पता होता कि उनका सीएम ऐसा होगा तो क्या बीजेपी को इतने वोट मिलते? क्या बीजेपी के पास कोई साफ छवि का नेता नहीं बचा? और क्या ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक कर सकता है?